कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है और यही हमारी इंसानों की हकीकत है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें पैदा करने का मकसद है और वो है तुम्हारी आजमाइश। तुम्हारी सारी ज़िंदगी जब से पैदा होते हो और जब तुम मौत के मुंह में चले जाते हो, फौत होते हो, ये सारी ज़िंदगी आजमाइश है। किसी ना किसी अंदाज में हर बंदा आजमाइश में है। ज़रूरी ये नहीं होता कि कोई परेशानी में है, गम में है, नुकसान में है, घाटे में है तो वो आजमाइश में है, और जो खुश है, जिसके पास मालो दौलत है, नेमतों की भरमार है, तो वो आजमाइश में नहीं है। नहीं, हर बंदा आजमाइश में है। अमीर अपनी अमीरी की वजह से आजमाइश में है और गरीब अपनी गुर्बत की वजह से आजमाइश में है। दोनों के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने सवाल करना है और हिसाब देना पड़ेगा। नेमतें अल्लाह ने बड़ी दी हैं, मालो दौलत अल्लाह ने बड़ा दिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर किसी मेहनत के विरासत में इतनी दौलत मिल गई है या थोड़ी मेहनत से अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया है, अब सारी ज़िंदगी कोई काम ना भी करें हम क्या हमारी औलादें खा सकती, तो हम सो जाए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाए? नहीं, अगर ऐसे हो गया तो बड़ी मुश्किल का सामना है, क्योंकि जो दौलत पास मौजूद है इसका हिसाब देना है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है दौलत, इसका अल्लाह ताला को हिसाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन एक एक नेमत का मैं गिन गिन के हिसाब लूँगा। तुझे ये नेमत दी थी और तू देख रहा था कि दुनिया में तेरे जैसे ही इंसान सुबह से लेकर शाम क्या रात गए तक मेहनत करते हैं, और कुछ तो ऐसे थे जो दिन भी ड्यूटियां करते थे, रात भी ड्यूटियां करते थे, सिर्फ 2 वक्त की रोटी, घर का खर्चा चलाने के लिए। और तू भी उन जैसा इंसान था, लेकिन तुझे मैंने इतना दे दिया था कि तू कुछ भी ना कमाता, सिर्फ इसको खाता रहे तो ये ख़त्म ना होता। तो ये तो अल्लाह ताला की नाइंसाफ़ी हो जानी थी कि हिसाब तो उससे हो जिसने सारा दिन रात मेहनत करनी और इसको तो इतना दे दिया है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन नहीं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को दौलत ज़्यादा दे के आजमाते हैं, ये सबसे मुश्किल तरीन आजमाइश है, ये सबसे सख्त इम्तिहान है माल का ज़्यादा होना। अक्सर बड़े बड़े गुनाह माल की वजह से होते हैं। आज के दौर में देख लें, शराबी शराब पीता है, उसके पास पैसे हैं, गरीब तो पी नहीं सकता, उसके पास पैसे ही कोई नहीं। ज़ानी ज़िना पैसे की वजह से, ये जितने भी फहाशी के अड्डे पे पैसे लुटाए जाते हैं, वाफर हैं तो लुटाता है। ये जितने बड़े बड़े कामों के लिए रिश्वतें दी जाती हैं, पैसा है तो रिश्वत, गरीब के पास है नहीं, वो देगा क्या? वो अपना काम करवाने के लिए जाता है, आगे रिश्वत मांगते हैं, उसके पास होते नहीं, वापस आ जाता है। जिसके पास है बेहिसाब वो रिश्वत मांगने से भी ज़्यादा देता है। अब जिसके पास बेचारे के पास है ही नहीं, वो सूद पे किसी को क्या देगा? जिसके पास बेशुमार पड़ा हुआ है वो सूद पे देता है। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े गुनाह ऐसे हैं जो मालदारी की वजह से होते हैं। माल ना हो बंदा उन गुनाहों से वैसे ही बच जाता है। इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत को 500 साल पहले गरीब जन्नत में चले जाएंगे। अमीर जन्नती होंगे भी अपने माल के हिसाब में फंसे रहेंगे। इतना माल था, कहाँ खर्च किया उसका हिसाब दो। 500 साल पहले गरीब दोनों जन्नती हैं, अमीर भी जन्नती है, गरीब भी जन्नती है, लेकिन गरीब का हिसाब ही कोई नहीं, थोड़ा सा जितना कमाया घर की ज़रूरतों के लिए खर्च कर लिया, कोई लंबा चौड़ा हिसाब ही नहीं है। वो अपना हिसाब जल्दी देकर जन्नत में चला जाएगा। और ये अमीर
और बल्कि एक दफ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक अपने एक सहाबी रसूल को फरमाया था, फरमाया कि मैं ये ख्याल करूँगा क़यामत को जन्नत में जाने के बाद कि मेरा फ़लाँ सहाबी शायद वो कहीं पकड़ा ना जा चुका हो अपने अमाल की वजह से, लेकिन काफ़ी साल गुजरने के बाद वो जन्नत में आएगा और वो ये बताएगा कि मैं अपने माल के हिसाब में खड़ा हुआ था। सहाबाए किराम में से भी जिनके पास ज़्यादा माल था, तो आपने क्या फरमाया कि दुनिया में सबसे सख्त तरीन आजमाइश कोई है तो वो मालदारी है। माल एक ऐसा नशा है कि बंदे को अंधा कर देता है। आपने देखा नहीं है कि कई दफ़ा ऐसे जो वडेरे हैं, मालदार हैं, समझ आ जाती है कि मसला ये है, कुरान और हदीस का उसूल ये है, टस से मस नहीं होते। ऐसी आंखों पे दौलत की पट्टी बड़ी बंदी होती है, वो समझते हैं कि हमें कौन सा किसी ने पूछना है। जैसा कि कुरान मजीद सूरत कहफ में एक वाक़या भी अल्लाह ने बयान किया कि एक ऐसा बंदा था जिसका बड़ा माल था, माल भी अल्लाह ने दिया, औलाद भी बड़ी दी थी, और एक वो था जिसका कारोबार ही नहीं चलता था बेचारे का, बिल्कुल बड़ी मुश्किल गुजारा होता था। तो वो गरीब उस अमीर से मिला और वो अमीर कहने लगा, हो तुम्हें मैं अपने बागात दिखाता हूँ। तो जब वो अपने बागात दिखा रहा था तो उस गरीब ने, वो कहने लगा, देखो ये है मेरी मेहनत, ये सब मेरा है, दुनिया में भी मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगा और क़यामत को भी मेरी ज़िंदगी ऐसी ही होनी है। तो उस गरीब ने कहा, भाई ये अल्लाह की अता है, ये तेरी मेहनत नहीं है, तू ये कह कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे इतना दिया हुआ है, अल्लाह कहीं इसका हिसाब मुश्किल ना कर दे, क़यामत को अल्लाह से जन्नत मांग। ये कहना गलत है कि तू कहे दुनिया में भी मेरी ऐश की ज़िंदगी है और आखिरत में भी ऐश की ज़िंदगी और ये सब मेरा है। नहीं, ये सब अल्लाह का है, आजमाइश है। और वो पकड़ा गया था इसी वजह से कि उसने ये कहा और ये सब, क्योंकि दौलत एक ऐसी चीज़ है, बंदा समझता है कि जो अब मेरे पास है ये कभी जाने वाला है ही नहीं। और सबसे पहले जब बंदा दुनिया से जाता है, सबसे पहले जो चीज़ साथ छोड़ती है वो दौलत ही होती है। बड़े बड़े ऐसे लोग जो अमीर तरीन थे, लेकिन जब मौत सामने आती है तो माल फ़ायदा देता है? कोई फ़ायदा नहीं देता। तो बहरहाल नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि सबसे सख्त आजमाइश क्या है? मेरी उम्मत में अल्लाह जिसको ज़्यादा माल दे देना वो खुश ना हो, वो खुश ना हो कि मेरे पास बड़ा माल आ गया है। फरमाया कि उसकी सबसे सख्त आजमाइश कर रहे हैं अल्लाह। अगर वो कामयाब हो गया तो जन्नत के बड़े ऊंचे मुकाम पे जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो माल की आजमाइश में कामयाब हो के जन्नत में चले जाएं। आज ही देख लें, हमारे इन्हीं इलाकों में देख लें, ऐसे कितने वडेरे अमीर तरीन लोग हैं जिनकी कई मुरब्बे ज़मीनें हैं और बड़ी करोड़ों नहीं अरबों में उनकी जायदादें हैं। क्या उनमें से कहीं भी झलक नजर आती है किसी के अंदर सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अमीरी की? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी अमीर तरीन थे ना, उनकी अमीरी में जो सखावत थी, आज इन वडेरों की अमीरी में सखावत नजर आती है? ऐसे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत में जिसको अल्लाह दौलत दे के आजमाएगी यह सख्त तरीन आजमाइश होगी। क्यों? इसमें बहुत कम लोग कामयाब होंगे, अक्सर लोग नाकाम हो जाएंगे। और अक्सर अमीरों में देख लें, अमीर तरीन जो लोग हैं उनकी औलादें अक्सर बिगड़ जाती हैं और अपने वालिदैन के कंट्रोल में नहीं होती हैं। वो चाह कर भी अपनी औलाद को गुनाहों से नहीं रोक पाते और ऐसे शिकवे कई बार आए हैं। बेटा है जी, औलाद है जी, वो इन बुरे कामों पे लग चुके हैं, वो नशे पे लग चुके हैं, पता नहीं किन किन गुनाहों पे लगे हुए हैं। लगे किस लिए हैं? माल ही बड़ा था, कभी पूछा नहीं है बेटा कितना उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब वो ऐसे ऐसे गुनाहों में मुलव्वस हो गए हैं, ये चाह कर भी उनको रोक नहीं सकते। बल्कि कई दफ़ा तो ऐसी औलादें अपने वालिदैन को कत्ल करने तक पहुंच जाती माल की वजह से कि बाप माल हमें उड़ाने देता नहीं है, इसको ख़त्म करो, माल पे हमारी हुकूमत होगी। दुश्मनियाँ बन जाती हैं ये माल। तो ये मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। तो बहरहाल अल्लाह ताला क्या फरमाती हैं
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हारी ज़िंदगी सारी आजमाइश है, अमीर हो, गरीब हो, तंदुरुस्त हो, बीमार हो, आजमाइश है। अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं तुम करते क्या है। जिसके अमल अच्छे होंगे वो कामयाब होगा, और जो इस आजमाइश में नाकाम हो गया अल्लाह ताला के कानून में वो हमेशा के लिए ज़लील हो जाएगा। तो अपने अमल अच्छे करो। अय्युकुम अहसनु अमला, बेहतरीन अमल जिसके होंगे, अच्छे अमल। और अच्छा अमल क्या होता है भला? अच्छा अमल ये है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जो उन्होंने ज़िंदगी हमें बता दी है ना, जो तरीके उसूल बता दिए हैं, इबादात में हो, मुआमलात में हो, वैसे ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये अच्छे अमल है और यही कामयाबी है। मालदारी हो तो फिर भी वहाँ देखो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, माल को कैसे कमाएं और कैसे खर्च करें। गुर्बत है तो हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, गुर्बत के दिन आपने कैसे गुजारे हैं। मुसीबतें हैं तो भी ज़िंदगी नमूना है। सहाबाए किराम की ज़िंदगी अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए नमूना है। उस तरह से अच्छे अमल करो, हालात जैसे भी हों तुम्हारे अमल बुरे नहीं होने चाहिए। और ये अमल हर बंदे के अपने इख्तियार में है। कोई क़यामत को ये नहीं कह सकेगा कि या अल्लाह फ़ुलां ने मुझे इस तरफ लगा दिया था। हर बंदे का अपना इख्तियार है, वो जैसा चाहे अमल करे। किसी एक बंदे को अल्लाह ने दूसरे पे इख्तियार दिया ही नहीं है। कोई ये कहे कि मैं तो पूरा भाई उसके कंट्रोल में हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हर बंदा अपनी मर्जी से जैसा चाहे अमल कर सकता है, इसलिए हर बंदे को अपना हिसाब देना है। तो जहाँ मेरे भाइयों मालो दौलत बहुत बड़ी आजमाइश है, याद रखें गुर्बत भी बड़ी आजमाइश है। गुर्बत में लोग ईमान तक बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। ये नहीं है कि अमीरी आजमाइश है, लेकिन गुर्बत में काफ़ी सारे गरीब जो है वो कामयाब हो जाते हैं। काफ़ी सारे गरीब गुर्बत की आजमाइश में बड़े कम गरीब होते हैं जो गुर्बत की आजमाइश में नाकाम हो। अक्सर अमीर नाकाम होते हैं अमीरी की वजह से। और इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि जन्नत में अक्सर गरीब होंगे। गुर्बत आजमाइश है, लेकिन अक्सर गरीब इस आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं। जितना दिया है अल्लाह ने शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं, गुनाहों से नाफरमानियों से बचे रहते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये इतनी छोटी आजमाइश भी नहीं है, गुर्बत बहुत बड़ी आजमाइश। एक दफ़ा अल्लाह के एक पैगंबर थे, उनकी कौम ने तकब्बुर किया, तकब्बुराना बातें कही, और जो अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसे पहले अल्लाह के एक पैगंबर गुजर चुके हैं, उनको अल्लाह ने किसी इलाके पर फतह हासिल करा दी, कामयाब हुए, उन्होंने वो इलाका फतह कर लिया। तो उनके जो मुताहद फौज थी, जो सिपाही थे, वो तकब्बुराना बातें करने लगे, उनमें तकब्बुर आ गया और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी। और अल्लाह ताला को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि तकब्बुर तो अल्लाह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तकब्बुर जब सिफत है ही अल्लाह की, बंदे की औकात क्या है बंदा बात करे किसी को। एक बंदा जो अपने आप को अच्छा खासा कड़ियल जवान समझता है, खड़े खड़े अचानक को दिल की तकलीफ हो तो क्या होता है, जिसे हम बाद में थोड़ा सा एक नाम देते हैं, हार्ट अटैक हुआ, बंदा मर गया। अब कहाँ गई जवानी, कहाँ गई दौलत, कहाँ गए रिश्ते, कहाँ गए ओहदे, कुछ काम आता है? कुछ भी नहीं। करोड़ों की गाड़ी में बैठा हुआ जिंदा बाहर आता ही नहीं है। महफूज था, गाड़ी ऐसी महफूज तरीन बनाई हुई थी कि कोई गोली को बम भी असर नहीं करता उस पर, लेकिन अंदर बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ, बंदा खत्म। अब जिस बंदे की औकात ये है कि अपनी एक सांस का मालिक नहीं है, वो बंदा तकब्बुर करे, ये तो बड़ी हमाकत की बात है। तकब्बुर करना चाहिए जो सबसे बड़ी ज़ात है, और वो अल्लाह की ज़ात है, और ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं कि बंदा तकब्बुर करे। तो बहरहाल नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि उस नबी की कौम के लोगों ने तकब्बुर किया, और तकब्बुर में बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अल्लाह को बड़ा गुस्सा आया, और अल्लाह ताला ने फैसला किया कि इस कौम पर अजाब नाज़िल होगा। अब अल्लाह ताला का फैसला हो चुका है कि इस कौम पर अजाब नाज़िल होगा, लेकिन वो पैगंबर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगंबर का नाम नहीं लिया। आपने फरमाया, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा नबी गुजरे हैं, तो आपने फरमाया कि उस वक़्त के जो पैगंबर थे वो अल्लाह के बड़े महबूब और लाडले पैगंबर थे, और वो कौम के लोग बड़े नेक थे पहले, बस तकब्बर आ गया उनके अंदर। शैतान भी तो बड़ा नेक था, ये शैतान होने से पहले फरिश्तों में बैठा हुआ था, नेक ही था, तकब्बर आया तो कैसे बर्बाद हो गया। तो वो पहले बड़े नेक थे, उनकी नेकी पर भी अल्लाह की नज़र थी, लेकिन जब तकब्बर आया तो अल्लाह को गुस्सा आ गया और अल्लाह ने अजाब का फैसला कर दिया। लेकिन उनकी उस नेकी की वजह से और अपने उस पैगंबर से मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने कुछ नरमी कर दी अजाब में। और वो नरमी क्या की कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा वक़्त के पैगंबर के पास और उनको कहा कि आपकी कौम के लिए अल्लाह ने अजाब का फैसला कर दिया है, लेकिन आप लोगों की नेकी की वजह से अल्लाह ने उसमें नरमी की है। नरमी ये की है कि 3 तरह के अजाब है, इनमें से कोई एक चुन लो। अजाब तो पक्का है, इन तीनों में से कोई एक अजाब चुन लो, ये तुम्हें इख्तियार है। पहला अजाब ये है कि अल्लाह दुश्मन को तुम पर मुसल्लत और गालिब कर देंगे, तुम हार जाओगे, दुश्मन तुम पे गालिब आ जाएगा। या तो ये मंजूर कर लो, या फिर दूसरा ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें गुर्बत का शिकार कर देंगे, गरीबी आ जाएगी। और या फिर तीसरी शक्ल अजाब की ये है कि तुम्हारे अंदर मौत होगी, अचानक कई हज़ारों लोग मर जाएंगे। अब ये अल्लाह की नरमी है, वरना अल्लाह ताला जो चाहते अचानक अजाब दे सकते थे। तो उस वक़्त के पैगंबर कोई भी हो, वो अपने वक़्त के इंसानों में से सबसे ज़हीन तरीन और समझदार होते हैं। अल्लाह ताला पैगंबर चुनते ही उनको हैं जो सबसे ज़हीन तरीन और बड़ी अच्छी और कामयाब सोच के मालिक होते हैं। अब वो पैगंबर भी थे, सिपा सलार भी थे, और अल्लाह की तरफ से जब ये हुक्म आया और तीनों यानी कि ऑफर सामने रख दी गई कि जो चाहो इनमें से चुन लो, अजाब तो पक्का है, बड़ी सोच समझ के बाद उन्होंने मौत को चुना था। बड़ी सोच समझ के बाद कहा कि या अल्लाह, अजाब तो आपका फैसला है, अब अगर इन तीनों में से है तो मौत। गुर्बत बर्दाश्त नहीं होती, दुश्मन का गलबा देख ले कश्मीर में क्या हाल हो रहा है, किसी की इज्जत महफूज, किसी की जान महफूज, किसी का माल महफूज। जब आंखों के सामने अपनों की अपनियों की इज्जत तार तार की जाती है, कौन बर्दाश्त करता है। जब दुश्मन गालिब आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वक़्त के दना तरीन पैगंबर थे, उन्होंने क्या कहा कि या अल्लाह, दुश्मन का गलबा मंजूर नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं, बड़ी सख्त आजमाइश है, और वो पता नहीं दुश्मन का गलबा कितने सालों रहेगा और क्या हाल करेगा वो हमारे मर्दों, बच्चों, औरतों के बूढ़ों के साथ, ये मंजूर नहीं है। और गुर्बत कितनी बड़ी आजमाइश है। कभी अल्लाह ताला हम सबको बचाए, गुर्बत कभी उस बंदे की देखें जिसके घर में खाने के लिए कुछ ना हो, पैसा तो दूर की बात है, जेब में पैसा होना बड़ी दूर की बात, घर में खाने के लिए कुछ ना हो, बीवी बच्चों में से कोई बीमार हो या बंदा खुद बीमार हो और अस्पताल जाने के लिए किराए के पैसे ना हो, पूछे उससे गुर्बत क्या होती है। 3-3 टाइम के तरह तरह के खाने खाने वालों को क्या पता गुर्बत क्या होती है। एक एक वक्त जिस बंदे के 15-15, 20-20 सूट घर में पड़े, उसे क्या पता गुर्बत क्या होती है। सर्दी की ठिठुरती रातों में जिसके जिस्म पे लिबास नहीं, कपड़ा नहीं है, उससे पूछो गुर्बत क्या होती है और वो रातें कैसे गुजरती हैं। और वो रातें गुजरना अलग बात है, हमें तो अपने कमरे में सर्दी लग रही हो, बेहतरीन कपड़े पहने हुए हो, फिर भी सर्दी लग रही, बर्दाश्त नहीं होता है, नींद नहीं आ रही, जी सर्दी बड़ी है। देखो उनको जिनके पास ना कमरा है, ना घर है, ना छत है, ना दीवार है, बेचारे चट्टियल मैदानों में पड़े हुए हैं, बर्फानी इलाकों में ठिठुर रहे हैं। और उससे बढ़कर अगर कहीं बीमारी का हमला हो जाए और जेब में पैसा ना हो, शदीद भूख हो, खाने को कुछ ना हो, ये है गुर्बत। और ये तो मैंने जो बातें की हैं, ये बड़ा छोटा तसव्वुर है गुर्बत का। समझ वही सकता है जिसने कभी ये दिन देखे हों। आंखों वाले नहीं जान सकते नबीना होना कितना बड़ा ऐब है, कितनी बड़ी मुश्किल है। नबीने से पूछो नबीना होना कितनी बड़ी मुसीबत है।
कभी तसव्वुर करना चाहें नबीना होना कितनी बड़ी मुसीबत है। आंखें बंद करके सिर्फ एक दिन गुजार के दिखाओ, आंखें बंद करके अपने घर में गुजार के दिखा दो। जगह जगह के धक्के ठोकरे खाना तो बड़ी दूर की बात है। तो वक़्त के पैगंबर ने अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं कहा था कि या अल्लाह गुर्बत बर्दाश्त नहीं होगी, दुश्मन का गलबा बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। अगरचे गलती हमारी कौम की है कि इन्होंने तकब्बुर किया है, सज़ा के हकदार है, लेकिन हमें मौत मंजूर है, ये चीज़ें मंजूर नहीं है। फिर अचानक कई हजार सिपाही लुकमा अजल बने थे। तो बात करने का मतलब ये है मेरे भाइयों, गुर्बत बहुत बड़ी आजमाइश है, छोटी कोई नहीं है। अल्लाह ने माल दिया है ना इतना कि हम 2 वक़्त की रोटी बआसानी खा सकते हैं, हमारे पास रहने के लिए छत है, घर की छत है, हमारे पास पहनने के लिए लिबास है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और एक दफ़ा तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तो समझते हैं ना कि नेमतें वो होती हैं कि हमारे पास अचानक से लाखों रुपए करोड़ों रुपए का कारोबार तरक्की कर जाए, नेमत तो हुई ना। लाखों की गाड़ी मैंने खरीद ली, नेमत तो हुई ना। इतने प्लाट, इतनी दुकानें, ये मार्केटें और ये फैक्ट्रियां, ये मेरे हुए, नेमत तो हुई ना। ये तो बड़ी नेमत है, वरना मेरे पास क्या है। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। आपने फरमाया जिस बंदे के पास 3 चीजें हैं वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया, फरमाया कि वो बंदा तो ऐसे है कि जैसे अल्लाह ने सारी दुनिया का बादशाह बना दिया उस बंदे को। 3 नेमतें, वो कौन सी नेमतें हैं? वो हम सब के पास है। फरमाया कि सबसे पहली नेमत, बंदा रात को सोया था, दिन को उठा है और सही सलामत है। ये बहुत बड़ी नेमत है। कितने लोग सोते हैं, बेदार होते हैं तो एक हिस्से को फारज पड़ चुका होता है। कभी तसव्वुर किया हमने? कभी ऐसा हो जाए तो क्या बने उस बंदे की जिंदगी क्या? कितने लोग सोते हैं, बेदार ही नहीं होते हैं, फौत हो जाते हैं। तो फरमाया कि पहली बात, जो बंदा सुबह तंदुरुस्त सही सलामत बेदार हो जाए, और दूसरी बात उसके घर वाले भी तंदुरुस्त हों, और तीसरी नेमत फरमाया कि सिर्फ आज के एक दिन का उसके पास खाना मौजूद हो। तो फरमाया कि ये इतनी बड़ी नेमतें हैं कि अन्नमा हिज़त लहु दुनिया, जैसे अल्लाह ने दुनिया की सारी नेमतें इस बंदे को अता कर दी हैं। जरा तसव्वुर करे, बंदा बेदार हो और उसके पास खाने के लिए कुछ हो ही ना, नहीं तसव्वुर कर सकते, क्योंकि कभी ऐसा वक्त देखा ही नहीं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी आजमाइश है। बड़े बड़े ईमान वाले डोल जाते हैं, कुछ खाने के लिए है ही नहीं, अपना जिस्म बीमारियों से भरा हुआ है, घर वाले बीमार हैं, परेशानियां ही परेशानियां। तो फरमाया कि अगर ये 3 नेमतें हैं, तुम सही सलामत हो, तुम्हारे घर वाले सही सलामत हैं, और तुम्हारे पास एक दिन का रिज़्क है, तो अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दे रखी हैं, सारी दुनिया की नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दे दी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसे बंदे पर शुक्र वाजिब है, लाजिम है, फर्ज है। तो क्या ये नेमतें हमारे पास नहीं है? कितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारी नज़र में है एक बहुत बड़ी गाड़ी, या हमारी नज़र में एक बहुत बड़ा घर, या हमारी नज़र में एक बहुत बड़ा कारोबार, वो मिलेगा तो नेमत होगी। भाई एक छोटा एक मकान है रहने के लिए, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एहसास नहीं ना होता तो कभी पूछो उनसे जाके जिनके पास अपना गाड़ी कोई नहीं है, किराए के मकान पे रहते हैं, और कारोबार भी वैसा ही है, बमुश्किल रोटी पूरी होती है। उनसे पूछो किराया देना कितना मुश्किल है। और कई दफ़ा ऐसे लोगों को देखा नहीं है कि मालिक मकान 3-3, 4-4 महीना का किराया ना देने की वजह से सामान उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब उस बेचारे के पास इतने होते नहीं है, बड़ी मुश्किल से रोटी घर की चल रही होती है, पेट पाल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत करता है वो भी।
अब जहाँ ये हालत है, जवान बेटियों का साथ हो, जवान बहनों का साथ हो, और कोई घर का सामान उठा के बाहर फेंके, चलो बाहर निकलो जहाँ मर्जी जाओ, और कई महीनों का किराया तो इसको देना है, अपनी जेब में क्या होगा, कहाँ जाएगा। फिर ज़रा तसव्वुर करो कि मेरे पास जो अपना एक मकान है, ये कितनी बड़ी नेमत है। मुझे कोई धक्के दे के बाहर थोड़ी निकालने वाला, मुझे कोई किराए की फिक्र तो नहीं है। नहीं भी अच्छे सालन के साथ रोटी खा सका, मरच के साथ मैंने रोटी खा ली है, लेकिन कोई मुझे धक्के दे के बाहर तो नहीं निकालेगा। अपने घर में सो तो सकता हूं ना, मेरी इज्जतें तो अपने घर में महफूज हैं। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये 3 नेमतें हैं तो तुम पर शुक्र वाजिब है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करते थे। अब एक तरफ हाल ये था कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जला, कुछ पकाने खाने के लिए है ही कोई नहीं। ये दिन उन्होंने देखे हैं, हमने नहीं देखे हैं, अल्लाह हम सबको बचाए। ये इसलिए आपने फरमाया ये बहुत बड़ी आजमाइश है, जिन्होंने देखा उनको पता है। शेब अबी तालिब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महसूर थे तो क्या हालात थे, आपने देखे थे, आपको पता है कि ये कितनी बड़ी नेमतें, अपने घर में एक दिन का खाना होना। कितने दिन हो गए आपने कुछ खाया ही नहीं, सूखा खुश्क चमड़ा, ये जो जानवर की खाल होती है ना, खुश्क चमड़ा खाया जा रहा था। ये सहाबाए किराम ने प्यारे आका अलैहि सल्लम ये दिन देखे हैं। इसलिए आपने कहा कि जिसको एक दिन का खाना अपने घर में मौजूद है और वो बंदा अपने घर में तंदुरुस्त सही सलामत है, ये ऐसा नेमतों वाला है, ऐसा इस पर शुक्र वाजिब है। अल्लाह ने सारी दुनिया की नेमतें दे रखी हैं इसको। अब हम क्या देखते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन हो गए घर में चूल्हा जला ही नहीं है। खजूरें होती थी खुशक, जिनको हम छुआरे कहते हैं, खुशक खजूरें हल्की किस्म की, और या सादा पीने के लिए पानी होता था। खुददारी ऐसी थी कि आपने कभी किसी को बताया ही नहीं कि हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। और सहाबाए किराम के हालात भी ऐसे चल रहे थे। जब आप हिजरत करके मदीना पहुंचे, अब इसके बावजूद मैं शुक्र बता रहा हूं कि हम लोग क्या शुक्र करते हैं और हमें करना क्या चाहिए। कई दिनों से खाना है ही नहीं घर में, और सारी सारी रात प्यारे आका मुसल्ले पे अल्लाह का शुक्र कर रहे। क्यों? वो जानते थे कि कितनी बड़ी नेमत है तंदुरुस्ती, जिसका हमने कभी ख्याल ही नहीं किया है। वो जानते थे कितनी बड़ी नेमत है घर वालों का सही सलामत होना। वो जानते थे कितनी बड़ी नेमत है दुश्मन का खौफ ना होना। दुश्मन का खौफ क्या है? अहले शाम से पूछो, अहले फ़लस्तीन से पूछो, या अहले कश्मीर से पूछो, दुश्मन का खौफ क्या होता है। न रात सुकून है, न दिन सुकून है। पता नहीं कब हमारी इज्जतों पे हमला हो जाए, कब हमारी जानों पे हमला हो जाए, कौन क्या कर जाए पता ही कोई नहीं है। और हम अपने घर में हैं, पुरसुकून है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज पढ़ते रहे और आपके पाँव पे सोज पड़ गई, पाँव वरम आलूदा हो गए। अब जब पाँव पे सोच पड़ी हुई थी तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, सही बुखारी की हदीस है, अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारी रात नमाज ही पढ़ते रहे हैं, देखें आपके पाँव पे सोच पड़ गई, खड़े हो गए। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आधा घंटा पौना घंटा खड़ा हूँ, पाँव पे को सोच पड़ेगी? तसव्वुर ही नहीं है। आप 2 घंटे खड़े हो जाएं, पाँव में सोच पड़ेगी? नहीं पड़ती है। प्यारे आका कितनी देर खड़े होंगे कि पाँव सोच गए? हम तो 5 मिनट की 2 नफल पढ़ने को तैयार नहीं है। शुक्र के 2 नफल कभी पढ़े हैं हमने कि आज अल्लाह ने मुझे बीमारियों से बचाया हुआ है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी भी अच्छी दे दी, अपने घर में सुकून से रह रहा हूँ, तंदुरुस्ती दी हुई है, अल्लाह का शुक्र के 2 नफल पढ़ता हूँ? कभी पढ़े हमने? यहाँ घर में खाने को कुछ नहीं है और सारी रात आप नमाज पढ़ रहे हैं, पाँव सूज गए हैं, सोच पड़ गई है, वरम आ गया है। और सही बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूँ मैं,
उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज़ करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले सारी गलतियां कमियां कोताहियां मुआफ़ की हुई हैं, फिर इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं? इतनी लंबी नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आपके पाँव में सोज आई पड़ी है। तो आपने क्या कहा था? आपने फरमाया कि क्या मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं जिसने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है? हम इस तंदुरुस्ती को नेमत समझते नहीं है। और मेरे भाइयों, कभी इबरत के लिए अस्पताल चले जाया करो, किसी बड़े अस्पताल में जाके देखो लोगों की क्या हालत है। कुछ लोग खुद हैं और कुछ के अपने हैं, वो इतने परेशान हैं आप उनकी ज़बानी उनकी बातें नहीं सुन सकते। एक बंदा बता रहा था कि मैं अस्पताल में गया अपने बच्चे के इलाज के लिए, और वहाँ पे पहले से ही एक बंदा बैठा हुआ था, अपने उसका बच्चे का इलाज चल रहा था। बड़ी ख़तरनाक किस्म की मरज़ थी। तो कहता है कि बच्चा जब से पैदा हुआ 12 साल हो गए हम इसी अस्पताल में हैं, 12 साल हो गए हैं। दिन को मैं पास होता हूँ, रात को मेरी बीवी इसके पास होती है, कोई ना कोई इस बच्चे के 12 साल। कहता कि मैंने अपने इलाके को छोड़ दिया है, यहाँ मकान ले लिया, यहाँ को कारोबार करता हूँ, मेरा बच्चा हमें नजर आ रहा। कभी सोचा हमने हमारे बच्चे तंदुरुस्त हैं तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है? कितने लोग ऐसे हैं कि जो अस्पतालों की चारपाइयों पे बेडों पे पड़े हुए हैं, ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल है। किसी को दिल की तकलीफ है, किसी के गुर्दे खराब हो चुके हैं, किसी पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं। कभी जाओ तो सही इबरत के लिए, हाल चाल पूछो, इतना एहसास तो पैदा होगा कि हम तंदुरुस्त हैं, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि तुम तंदुरुस्त हो, सुबह बेदार हुए तुम तंदुरुस्त हो, तो ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सारी दुनिया की नेमतें तुम्हें दे दी हैं, ये इसके बराबर है नेमत। तुम पर शुक्र करना वाजिब है, लाजिम है। सारा दिन कुछ ना खा के सारी रात मुसल्ले पे गुजार दी, क्यों? अल्लाह का शुक्र वाजिब है। ऐसी मुसीबतों परेशानियों से अल्लाह ने बचाया हुआ है। तंदुरुस्त सही सलामत थे वो लोग, बड़े अच्छे इरादे से किसी काम के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, दोनों टांगे दोनों बाजू, किसी का सर किसी की आंखें, क्या क्या कुछ खत्म हो गया। हम सही सलामत है तो क्या अल्लाह का शुक्र ना अदा करें? या सही सलामत है, तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी तो कितना शुक्र अदा कर दें? नहीं जी, वो शुक्र अदा करने वाले तो कोई और लोग होंगे, हमने तो ऐसे ही रहना। जैसे वो मैंने पहले कहा ना, सूरत कहफ में वाकया अल्लाह ने बयान किया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमे के दिन सूरतुल कहफ जरूर पढ़ा करो। हम लोग क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं, कुरान के ऊपर देख के पढ़ दिया, सूरत कहफ पढ़ दी। भाई उसको समझो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कह दिया है कि सूरत कहफ पढ़ लिया करो। फरमाया कि सूरत कहफ जो बंदा जुमे के दिन एक बार पढ़ लेता है, अगला पूरा हफ्ता वो अल्लाह की रहनुमाई में, हिफाजत में रहता है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बड़े सबक रखे हैं। और कई मेरे भाई बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनको कई साल हो गए सूरत कहफ पढ़ते हुए, हर जुमे को पढ़ते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इसका तर्जुमा क्या, अल्लाह कहते क्या, ये है क्या। और वो बंदा बर्बाद किस लिए हुआ था जिसका मैंने शुरू में वाकया बयान किया। अभी जो लोग बाद में आए, भी क्या बताऊं मैं कि क्या वाकया बयान हुआ है। तो खुदारा मेरे भाइयों, टाइम पे आया करो। हर जुमे में कहता हूँ, यहाँ के हो, कोई दूर के इलाकों के तो हो नहीं कि टाइम पे नहीं आया जाता है, तो ये एक गलत आदत है और ये गुनाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इसको गुनाह कहा, ये अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह कहते कि अजान हो तुम मस्जिद में हो, और हम हैं कि खुतबे के आखिर में वो अजान क्या था, घंटा बाद मस्जिद में आ रहे होते हैं, तो ये अल्लाह की इताअत है। तो खुदारा टाइम पे आया करो। तो अल्लाह ताला ने क्या वाक़या सूरत कहफ में बयान किया है, उसमें जो दूसरा किरदार है, दूसरा बंदा है, वो क्या कहता है कि अल्लाह ने मुझे ये ऐसे ही रखा हुआ है, इतना मालो दौलत दिया हुआ है, ऐशो इशरत है, मैंने ऐसे ही रहना है। तो ये उसकी बेवकूफ़ी है जो समझता है कि मैंने इसी हाल में रहना, हर वक्त तंदुरुस्ती रहेगी, हर वक्त मालो दौलत रहेगा। ये उसकी बेवकूफ़ी है। हालात बदलते हैं और बंदे को पता भी नहीं चलता। ये तो हमारी आंखों के सामने है। हमारे मुल्क के हुक्मरानों के हालात देख लो, जो कभी हुक्मरान थे वही चंद दिनों बाद जेल के कैद खानों में होते हैं।
जो बंदा ऐसा तंदुरुस्त है, कहता है मेरी ज़िंदगी में कभी बुखार तक नहीं हुआ, ऐसा बीमारियों का शिकार हुआ कि चारपाई के साथ चारपाई बन गया, कि ऐसी मिसालें हमारे सामने नहीं है। तो फिर हमने शुक्र कब अदा करना है? हमारे पास जो नेमतें हैं हमने शुक्र कब अदा करना है? तो मेरे भाइयों, कम अज़ कम कभी ना कभी ऐसे तो ज़रूर करो ना कि रात को अपने घर में गए हैं, सोने लगे हैं, ख्याल करो कि मेरा दिन कितना अच्छा गुजरा, ना कोई बीमारी ना कोई परेशानी, अल्लाह ने रोज़ी रिज़्क़ कारोबार भी बेहतरीन चलाया हुआ है, अल्लाह की बड़ी नेमतें, घर वाले तंदुरुस्त हैं, सही सलामत है, अपने ज़ाती घर में रह रहा हूँ, यार अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं। वहाँ मसल्ला बिछाओ अपने घर में और 2 रकअत नमाज पढ़ो, या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ। नहीं मैं कहता कि सारी रात का क़याम करो, सिर्फ 2 रकअत तो पढ़ो, एक सजदा ही कर लो। कभी अल्लाह कारोबार में नफ़ा दे तो अल्लाह अकबर कह के सजदा करो, देखो अल्लाह को बंदा कितना प्यारा लगता है, और अल्लाह का वादा है लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जिस नेमत पे शुक्र करोगे मैं वो नेमती और ज्यादा अता करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। और हम हैं कि कभी आजमाइश का सामना हो जाए तो फिर रोते करलाते बहुत कुछ करते हैं, बड़ा कुछ दूसरों को सुनाते हैं, कारोबार ठप हो गया, ये हो गया। भाई जब कारोबार चमकता था कितने सजदे करता था, अल्लाह को बता दो सही तरह। तब तो फर्जी नमाज भी बड़ी दूर की बात है, जब कारोबार चमक, तेरे पास टाइम ही नहीं था, कारोबार ही इतना है, टाइम ही नहीं है। आज जब अल्लाह ने पकड़ थोड़ी सख्त की है तब गिले शिकवे शुरू हो गए। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा खुशहाली में अल्लाह को नहीं भूलता, बदहाली में अल्लाह उसको नहीं भूलता। जो खुशहाली में, अमीरी के आलम में, अच्छे हालात में अल्लाह की इबादत पूरी करता है, अल्लाह को याद रखता है, नेमतें अल्लाह दे तो शुक्र करता रहता है, तो फिर कभी उसके हालात अल्लाह बदले ना, कभी उसके हालात टाइट हो जाएं तो वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह फ़ौरन दुआ कबूल फरमाते हैं, क्योंकि उसने खुशी में अल्लाह को भुलाया नहीं है। अब परेशानी के हालात आए हैं तो जैसे अल्लाह को पुकारेगा अल्लाह भी उसको बुलाता नहीं है। लेकिन यहाँ तो हालात ही उलट चल रहे हैं, मामलात ही उलट चल रहे हैं। जब खुशी होती है, कारोबार उरूज पे होता है, ना तो किसी की बात सुनते हैं, ना किसी गरीब का हाल पूछते हैं, अपने गरीब रिश्तेदारों तक को बुरा समझने लग जाते हैं। किसी गरीब रिश्तेदार से मुलाकात करना पसंद ही नहीं होता है वो रिश्तेदार, तुझे अल्लाह ने माल दे दिया, वो गरीब रह गया, दोनों की अल्लाह आजमाइश कर रहे हैं। तेरी आजमाइश क्या थी कि गरीब की मदद करता, तू दूसरों की क्या करेगा, अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करते। नमाज के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, दीन को समझने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। कारोबार को हलाल तरीके से करने के लिए ये समझना, किसी मौलवी साहब के पास गए, मौलवी साहब मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, अल्लाह का करम है, बड़ा मेरा कारोबार चल रहा है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, इसमें कोई हलाल हराम का कुछ शिक है तो मुझे बता दें ताकि मैं हराम से बच के रहूँ। कारोबार में कर रहा हूँ, हराम से बच के रहूँ, किसी के पास टाइम ही नहीं है। और जब फिर थोड़ी सी पकड़ सख्त होती है फिर रोना, वही चीखो पुकार करना, ववेला करना शुरू हो जाता है। और फिर उस वक़्त अल्लाह बंदे की कोई नहीं सुनते जिसने अच्छे हालात में अल्लाह को भुला दिया होता है। तो खुदारा मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतें हमारे पास बड़ी हैं, कभी अपने अंदर गौर कर, दाएं बाएं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह कहते अपने गिरेबान में झांको, यहाँ बड़ी नेमतें हैं। घर, औलाद, बीवी बच्चे, ये कारोबार, ये तो बड़ी दूर की बात है। तुम्हारे अपने जिस्म के अंदर अल्लाह ने तुम्हें बड़ी नेमतें दे रखी हैं, कभी गौर करो तो तुम्हें नजर आएंगी। तो याद रखो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला का ऐलान है, अल्लाह ताला का उसूल है, जिस भी नेमत पर बंदा शुक्र अदा करेगा वो नेमत अल्लाह पहले से ज़्यादा अता करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए।